नमो अरिहन्ताणं नमो सित्ताणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लुवे सव्वसाहुणं ईसो पञ्चनमुक्तारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण जिसमें 14 दंड जिसमें 24 दंडक पर 24 प्रकार के द्वार बताए हैं। पहले द्वार में 24 प्रकार के दंडक में 5 शरीर में से कितने कितने शरीर होते हैं ये बताया। दूसरे द्वार में 24 दंडक में जो भी शरीर उनको प्राप्त हुए हैं, मूल और लब्धि वाले दोनों प्रकार के, उनकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी रहती है ये बात कही। अब तीसरा द्वार है संघयण। थावर सुरनीर इया असंघणाय विगल छेवट्ठा संघण छग्गम गभ्भय नर तिरि एसुवी मुणे यव्वम। संसारी जीव है तो वो शिरियते तत्शरीरम, नाश होने वाला शरीर जो है उनको बार बार धारण करेगा, क्योंकि वो कर्माधीन जीव है। इसलिए पहले द्वार में शरीर की बात करी। शरीर है तो शरीर की ऊंचाई भी होगी। दूसरे द्वार में शरीर की हाइट की बात की। अब जो शरीर है 5 प्रकार के, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, तो औदारिक को छोड़कर बाकी के जो शरीर है वैक्रिय शरीर, तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल से ही बनता है और पुद्गल स्वरूप में ही फिर रहता है। किंतु औदारिक शरीर में औदारिक वर्गाण के पुद्गल को ग्रहण करके औदारिक शरीर बनाना है, और फिर जो भी औदारिक वर्गाण के पुद्गल ग्रहण करता है जीव, और उनके बाद भी खाने पीने की चीज भी जो जीव ग्रहण करता है वो खाने पीने की चीज भी औदारिक पुद्गल ही है। उनके द्वारा औदारिक शरीर की पुष्टि होती रहती है और औदारिक शरीर में धातुएं बनती रहती है, जिसके कारण उसका जीवन चलता है। बाकी के शरीर में खाना पीना ऐसा सब नहीं है, और वैक्री वर्गाण के पुद्गल ग्रहण किए, उसमें से वैक्री शरीर बना। जबकि औदारिक शरीर औदारिक वर्गाण के पुद्गल से बनने के बाद भी जो भी पुद्गल ग्रहण करता है आत्मा, वो जो खाने पीने की चीज वो यूज करता है, वो सब औदारिक वर्गाण के पुद्गल में से औदारिक शरीर के लिए धातु बनती है। रस, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ऐसी धातुएं बनती हैं। तो इसमें से अस्थि यानी हड्डी, बोन, ये सिर्फ औदारिक शरीर में ही बनता है, औदारिक शरीर में ही होती है। बाकी किसी शरीर में हड्डियां नहीं है, सिर्फ औदारिक शरीर में हड्डी होती है। और औदारिक शरीर में भी सभी जीव को हड्डियां नहीं होती। त्रस्त जीव जो है उनके औदारिक शरीर में ही ये रचना होती है। तो है संघयण यानी हड्डियों की रचना, अस्थि की रचना, बोन, हड्का, उनकी रचना, उसे संघयण बोलते हैं। तो शरीर में हड्डी है तो इसकी रचना कैसी कैसी है, तो उनकी रचना अनेक प्रकार की हो सकती है, किंतु मुख्य एक हड्डी से दूसरी हड्डी का जोड़ान किस तरह से है, एक हड्डी के साथ दूसरी हड्डी किस तरह से जुड़ी हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्य 6 प्रकार बताए हैं। 1 वज्र ऋषभ नाराज, 2 ऋषभ नाराज, 3 नाराज, 4 अर्ध नाराज,
5 किलिका और 6 सेवार्थ छेद पृष्ठ या तो छेवट्ठू। संघयन यानी सहनन यानी हड्डियों की रचना, और हड्डियों की रचना के प्रकार 6 बताए हैं। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, किलिका और सेवार्थ। सबसे पहले तो संघयन किसको किसको है, तो स्थावर सुर नीर या असंघयणाय विगल छेवट्ठा, संघयन छगम गभ्भय नर तिरि एसुए मुणे यव्वम। औदारिक शरीर में ही हड्डियां होती है, और वो भी 3 जीवों के औदारिक शरीर में ही होती है। मतलब कि वैकृ शरीर वाले को ही हड्डी नहीं होती है। वैकृ शरीर वाले का शरीर मजबूत नहीं, ऐसा नहीं है, हड्डियों की रचना नहीं होती है। तो देव के 13 दंडक यानी भवनपति के 10 प्रकार, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 13 दंडक, नारक का 1 दंडक यानी 14, क्योंकि उनको वैकृ शरीर है, और स्थावर के 5 दंडक, पृथ्वी का, एपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति का। ऐसे 19 दंडक में तो हड्डी है ही नहीं, यानी कि उनको संघयन होता ही नहीं है, वो बिना हड्डी वाले होते हैं। स्थावर सुर नेर या असंघयणा यानी स्थावर के 5 दंडक, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, जो एक इंद्रिय है जिन्हें स्थावर बोलते हैं, इनके 5 औदारिक शरीर है। किंतु औदारिक शरीर जो है उनमें 3 जीवों को ही हड्डी है। जो जीव मुख से आहार ग्रहण करता है, उस आहार में से ये धातुएं बनती है, उसमें से हड्डी भी एक धातु है। तो 5 स्थावर को नहीं है, और देव और नारक को भी हड्डी की रचना नहीं, उनको वैकृ शरीर है। बाकी रहे ऐसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य, से 5 दंडक में ही हड्डी होती है। इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को सेवार्थ नाम का संघयन होता है, यानी कि छेवट्ठा, छेद पृष्ठ। 6 में से जो सबसे लास्ट है वो ही रचना वाला उनका संघयन है। और पंचेंद्रिय, तिर्यंच को और मनुष्य को 6 के 6 प्रकार के संघयन प्राप्त होते हैं। संघयन छगम गभ्भय नर तिर्यसु मुणेयव्वम, यानी तिर्यंच और मनुष्य को 6 के 6 संघयन प्राप्त होते हैं। एक समय में एक संघयन रहता है। अब 6 प्रकार है, तो उनकी रचनाएं कैसी है, तो जैसे वज्र ऋषभ नारद की रचना है वो सबसे मजबूत है। ऋषभ नारद की वज्र नाराज से कम मजबूत वाली है। नाराज की उससे भी कम मजबूताई है। अर्ध नाराज की उससे कम मजबूती है। किलिका की उससे भी कम मजबूती है, और सेवार्थ की उससे भी कम मजबूती है। यानी हड्डियों की रचना, हड्डियों का जोड़ान, ये जो सब है उस पर शरीर की मजबूताई आधार रखती है। अब शरीर की मजबूती से क्या होता है, तो कहते हैं कि शरीर की जो मजबूती है वो संघयन के आभारी, यानी ये हड्डी के आभारी है। और संघयन की जितनी भी मजबूती है वो मजबूत शरीर से वो मजबूत धर्म, आराधना, साधना, उपासना भी कर सकता है। वो वही मजबूत शरीर से वो कातिल, तीव्र पाप, विराधना आदि भी कर सकता है। यानी कोई भी पाप या कोई भी पुण्य
या तो कोई भी साधना या कोई भी आराधना करने के समय पे शरीर एक आलंबन है और उसमें हड्डी शरीर की स्वस्थता में आलंबन है। तो जितना शरीर स्वस्थ, जितना मजबूत, उतना ही वो जीव यदि पाप भाव वाला है तो तीव्रता से पाप कर पाएगा, और धर्म भावना वाला है तो तीव्रता से धर्म कर पाएगा। जैसे यदि हम बीमार है, उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में ठीक नहीं है, तो हमें सामायिक प्रतिक्रमण पूजा में भी इतना हमारा मन नहीं जुड़ेगा। उसी तरह यदि हम बीमार हैं तो फिल्म देखने में, घूमने फिरने में, वहां भी हमारा मन नहीं लगेगा। यदि पूर्ण स्वस्थ है शरीर, तो हम यात्रा के लिए चलते हुए शत्रुंजय भी चढ़ पाएंगे और वही पैरों से कोई पाप स्थान पे पर जा सकेंगे। तो संघर्ष की मजबूताई इसलिए बताई है कि जितना जितना शरीर हड्डियों की रचना की मजबूती, उतना उतना उन जीव में पाप या तो पुण्य, धर्म या तो अधर्म करने का फोर्स, पावर ज्यादा होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कौन से संघर्ष वाला जीव कहां तक जा सकता है। जाने की बारी आई तो दोनों तरफ है, क्योंकि संघर्ष तो मनुष्य और तिर्यंच को ही है। तो मनुष्य और तिर्यंच, उसमें भी हम मनुष्य, हमारी ही बात करें, हम मनुष्य हैं तो हम साधना के द्वारा ऊपर की ओर कहां तक जा सकते हैं और नीचे की ओर कहां तक जा सकते हैं। नीचे, सबसे नीचे सातवीं ना रखे और सबसे ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर जो मुक्ति पद है वो है। तो यहां सबसे पहले ऊपर की ओर यदि वज्र ऋषभ नारद संघर्ष मिला है, यदि पहला संघर्ष जिनको मिला है, वो जीव ऊपर 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 जाएगा तो कहां तक जा सकता है। पुण्य, आराधना, साधना, योग, उपासना के द्वारा वो कैसा पुण्य, प्रचंड पुण्य कर सकता है, या तो वो कितनी कठिन साधना कर सकता है, क्योंकि इतनी कठिन, इतनी प्रबल साधना कर सकता है कि वो सर्व कर्म को तोड़कर सिद्ध शिला तक जा सकता है। वैसे देवलोक में जाना है तो भवनपति नीचे, तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक में पहले, बीजे, चौथे, पांचवें, 10वें, 12वें देवलोक तक, ग्रैविक अनुत्तर में और सिद्ध शिला तक जा सकता है। पहला संघर्ष वाला जो जीव है वो सिद्ध शिला तक भी जा सकता है, यानी मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। और मोक्ष उनका ही होता है जो पढ़म संघर्णी हो। जग चिंतामणि जो है पढ़म संघर्णी, यानी प्रथम संघर्ष वाले ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वही प्रथम संघर्ष वाले यदि पाप, विराधना, क्रूरता, अधर्म, अकृत्य करते हैं तो इतनी तीव्रता से कर सकते हैं कि वो 7वीं नारक तक नीचे जा सकते हैं। नीचे
सातवीं नारक तक जा सकते हैं। यानी सातवीं नारक में पहले संगण वाले ही जा पाएंगे और सिद्ध शिला में यानी मुक्त स्वरूप में सिद्ध भी पहले संगण वाले ही बन पाएंगे। तो ये हड्डी की रचना जो है उसमें 6 प्रकार जो दिए हैं, तो जिन जीवों के पास, जिन मनुष्य के पास यदि प्रथम संगण है तो प्रथम संगण का सदुपयोग करके सर्व कर्म से मुक्त बनकर सिद्ध शिला में भी विराजमान हो सकता है, या तो उनकी उस शक्ति का उपयोग पाप में करके 7वीं नरक तक भी जा सकता है। दूसरा संगण है ऋषभ नाराज। पहले का नाम था वज्र ऋषभ नाराज। अब दूसरा जो संगण है वो जीव यदि साधना आराधना उपासना करे तो ऊपर की ओर कहां तक जाएगा? 12वें देवलोक तक जा पाएगा, उससे आगे नहीं। यानी ग्रैविक में, अनुत्तर में और सिद्ध शिला में कोई भी जीव जाएगा तो प्रथम संगण वाला होगा तो ही जाएगा। अब दूसरा संगण वाला जो है वो 12वें देवलोक तक ऊपर जा सकता है और नरक में 6ठी नारक तक जा सकता है। वो कितना भी पाप करे किंतु उनके पाप के भाव, तीव्रता, जो मन वचन काया आलंबन है उसमें शरीर मजबूताई जो एक कारण है, तो वो पाप इतनी तीव्रता से कर पाएगा वो 6ठी नरक तक जा पाएगा। 7वीं नरक में जाने के लिए जो तीव्रता से पाप करने हैं उतनी शक्ति उस जीव में होती ही नहीं है, इसलिए 6ठी नरक तक जाएगा और ऊपर 12वें देवलोक तक ही जाएगा। उसकी कठिन से कठिन साधना भी इतनी पावरफुल नहीं बन पाएगी कि वो ग्रैविक अनुत्तर या तो मोक्ष को प्राप्त कराए। तीसरे नंबर का संगण वाला यानी नाराज। नाराज संगण वाला जीव जो है वो ऊपर की ओर जाएगा तो 10वें देवलोक तक जाएगा और नीचे 5वीं नरक तक जाएगा। चौथे संगण वाला यानी अर्ध नाराज वाला यदि है तो वो 8वें देवलोक तक जाएगा और नीचे 4थी नारक तक जाएगा। 5वें संगण वाला यानी किली का संगण वाला जो यदि है तो 6ठे देवलोक तक जाएगा और नरक में 3री नरक तक जाएगा और 6ठे संगण वाला जो है यानी सेवार्थ, छेद पृष्ठ या तो छेवट्ठू जिसे कहते हैं, वो ऊपर 4थे देवलोक तक जा पाएगा और नारक में 2री नारक तक जाएगा। यानी अभी भरत क्षेत्र में कोई तीव्र से तीव्र पाप भी करे तो वो 1ली या 2री नारक तक जाएगी और तीव्र से तीव्र पुण्य आदि करे तो वो 4थे देवलोक तक जा पाएंगे। देवलोक में 2-2 बढ़ाने हैं। जैसे 6ठा संगण है तो उसमें 4 देवलोक तक जाने की क्षमता है, तो 5वें में 6 तक, 4थे में 8 तक, 3रे में 10 तक, 2रे में 12 तक और 1ले में सिद्ध शिला तक। नारक की बात करें तो लास्ट अंतिम संगण में 2 नारक तक
फिर एक एक नारक बढ़ानी है। पांचवें संघर्ण वाले में 3 नारक तक। इसी तरह पहला संघर्ण वाला 7वीं नारक तक जाएगा। नारक में एक एक कम करना है, देवलोक में 2-2 कम करने हैं। इसी तरह हड्डी की रचना, वो शरीर एक साधना का साधन है और उसमें संघर्ण यानी हड्डी की रचना मजबूताई का कारण है। इसके कारण हुई साधना विराधना आदि जीव को कहां तक पहुंचा सकती है, यह बात बताई। अब तेजस, कार्बन, आहारक और वैकृत शरीर में तो हड्डी होती ही नहीं है। औदारिक शरीर में हड्डी होती है। तो औदारिक शरीर जिन्हें मूल से प्राप्त हुआ है, ऐसे संगण है तिर्यंच के 9, पृथ्वी काय, काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेइंद्र, तेंद्र, चौरिंद्रिय, गर्भज, पंचेंद्र, त्रियंच और मनुष्य का एक यानी 10 दंडक ऐसे हैं जिसमें औदारिक शरीर है। उस 10 दंडक में से 5 दंडक तो स्थावर के हैं यानी एक इंद्रिय के हैं, पृथ्वी काय, काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। इन 5 दंडक में औदारिक शरीर होने के बावजूद भी उनके औदारिक शरीर में हड्डियां नहीं होती है। तो बाकी के 5 दंडक में हड्डियां होती है। उनमें भी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय को तो हमेशा छेवट्ठू, छेद पृष्ठ, सेवार्थ नाम का छठा संगण ही होता है, जो कि बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय कितना भी पाप या तो कितना भी पुण्य करे फिर भी वो नारक या तो देवलोक में नहीं जाएंगे। हाँ, नारक और देवलोक में तो मनुष्य और पंचेंद्रिय, त्रियंच ही जा सकते हैं। अब गर्भज, पंचेंद्रिय, त्रियंच और मनुष्य को कोई भी संगण हो सकता है, जो कि अभी इस भरत क्षेत्र में सभी मनुष्य को और सभी पंचेंद्रिय, त्रियंच को भी सेवार्थ यानी छेवट्ठा संगण ही है। संगण यानी हड्डियों की रचना, यानी कि मनुष्य के शरीर में और तिर्यंच के शरीर में जो हड्डियां हैं, वो एक हड्डी दूसरे हड्डी से किस तरह जुड़ी हुई है उसको संगण बोलते हैं। तो पहला संगण का नाम है वज्र, ऋषभ, नाराज। वज्र, ऋषभ, नाराज। दूसरे संगण का नाम है ऋषभ, नाराज। तीसरे का नाम है नाराज और चौथे का नाम है अर्धनाराज। वज्र यानी कील, किला, स्क्रू। ऋषभ यानी पट्टी और नाराज यानी मरकट बंध। जैसे जैसे आगे आगे का संगण होता है उसी तरह उसका शरीर जो है उनकी मजबूताई में फर्क होता है। अब वज्र, ऋषभ, नाराज यानी क्या? तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी कैसे जुड़ी हुई है वो, यहां 2 हड्डी की जोड़ान है। वज्र यानी कील, किला। ऋषभ यानी पट्टी और नाराज यानी मरकट बंद। नाराज यानी मरकट बंद। मरकट माने बंदर, मंकी। अब ये हड्डी ये हड्डी जो है और ये हड्डी जो है, ये दोनों यहां जुड़ी हुई है। तो ये दोनों कैसे जुड़ी हुई? तो ये हड्डी यहां से लेकर यहां ऐसे आई है, जबकि ये हड्डी यहां से
ऐसे आती है, फिर उस पर पट्टी लिखाई है और फिर उस पर कील दिखाई है। तो हड्डी का जोड़ाण ऐसे हो, कैसे? वज्र ऋषभ नाराज। नाराज यानी मरकट बंद, मरकट यानी बंदर, मंकी। अब कोई भी बंदर जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर, एक जड़ से दूसरी जड़ पर, एक छत से दूसरे छत पर कूदता ही रहता है। तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माता को या तो अपने पिता को जोर से गले से पकड़ लेता है। तो बंदर को ध्यान से देखें तो बंदर जब कूदेगा फिर भी उसका बच्चा गिरेगा नहीं, क्योंकि बंदर का बच्चा जो है वो अपने दोनों हाथ ये जो है ऐसे जोड़ के माता या तो पिता के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसी तरह दोनों हड्डी बंदर का बच्चा जैसे अपने दोनों हाथ अपनी मां के गले में डाल देता है दोनों तरफ से मोड़ के, उसी तरह उसे मरकट बंद कहते हैं। हम जैसे स्कूल में खड़े होते हैं ना, तो दोनों हाथ अदप लगा के जो करते हैं, इसी तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे करके, तो वो मरकट बंद है। तो बंदर जो है वो पूरा एक हाथ दूसरे हाथ में डाल के और वो अपने पूरे दोनों हाथ की जो रचना है उसके गले में डाल देता है। फिर बंदर कितना भी कूदे फिर भी वो बच्चा वहां से गिरेगा नहीं, क्योंकि उनके हाथ के जो जोड़ाण है। तो उसी तरह बंदर का बच्चा मरकट बंद जैसे करता है, या तो जो बंदर का बच्चा अपना हाथ जो है दोनों हाथ की कैसी रचना करके मां को पकड़ता है, उसी तरह यहां दोनों हड्डियां एक हड्डी दूसरे हड्डी से मरकट बंद करा जुड़ी हुई है और उन दोनों हड्डी पर फिर पट्टी लगी हुई है ऐसी, और वो पट्टी भी खींचे नहीं इसलिए उस पर स्क्रू डाला हुआ है। ऐसी रचना वाले, ऐसी मजबूताई वाले हड्डी वाले शरीर को वज्र ऋषभ नाराज संघण वाला कहते हैं। अब इन दोनों हड्डी के ऊपर हड्डी की पट्टी होने के बावजूद भी ये हड्डी की पट्टी या तो हड्डी का जो कील है वो उन हड्डी को मजबूत रखने के लिए है। फिर हमें लगता है वो कैसे हिलेंगे, तो कि हिल सकते हैं। जैसे ये जो युद्ध की क्रेन, टैंक आदि आता है ना, उनके सभी पहिए लोखंड के होते हैं, लोहे के 7-8 पहिए होते हैं। पूरी टैंक जो चलाते हैं युद्ध में वो, और उन 8 पहियों को देखेंगे तो उस पूरे 8 पहियों को जोड़ने के लिए पूरा लोखंड का पट्टा रहता है। तो उन दोनों के ऊपर लोखंड का पट्टा होने के बाद भी वो पहिए फिर तो सकते हैं, किंतु उन पहिए की मजबूती के लिए लोखंड का पट्टा उसके ऊपर होता है। तो उसी तरह ये दोनों हड्डियां आपस में मरकट बंद की तरह जुड़ी होती हैं। वो जहां जुड़ी होती है उसके ऊपर जैसे हड्डी का पूरा पट्टी लगी हुई है और उस पर कील डाली हुई होती है, ऐसी मजबूताई की रचना वाले उन्हें बोलेंगे वज्र ऋषभ नाराज संगण। वज्र यानी कील, ऋषभ यानी पट्टी, नाराज यानी मरकटबंद। उससे कम मजबूताई वाली रचना होगी दूसरे नंबर पर, उनका नाम है ऋषभ नाराज संगण। यानी दोनों तरफ से मरकट बंद होगा और ऋषभ ऊपर पट्टी होगी, ऊपर स्क्रू नहीं डाला हुआ है। तीसरे नंबर का संगण है नाराज संगण। तो उसमें पट्टी भी नहीं होगी, सिर्फ दोनों हड्डियां आपस में मरकट बंद से जुड़ी हुई है।
ऐसी रचना वाली है। चौथी रचना है अर्धनाराज, यानी दोनों हड्डी में से एक हड्डी जो है वो मरकट बंद की तरह है, दूसरी हड्डी जो है वो मुड़ी हुई नहीं है। अर्धमरकट, अर्धनाराज है मतलब अर्धमरकट बंद है, ऐसी रचना वाला चौथा संगण है। पांचवा संगण है कीली का, यानी सिर्फ दो हड्डी के बीच एक कील लगाई है, यानी खिली सिर्फ डाली है दोनों हड्डी के बीच में। और छठा संगण है सेवार्थ, छेद पृष्ठ, यानी सिर्फ एक हड्डी का भाग दूसरी हड्डी के अंदर जुड़ा हुआ सिर्फ है। जैसे पेन के खोखे में रिफिल डालना, या तो फूलदानी में फूल रखना, फूलदानी का जो भाग है उसमें फूल की डाली को रखना, उसी तरह एक हड्डी के पोलान वाले भाग में दूसरी हड्डी को होना, और थोड़ा ही खींचे तो वो तुरंत बाहर निकल जाना, यानी हड्डी उतर जाना जिसे बोलते हैं वो। ऐसी नाजुक रचना वाला वो छेद पृष्ठ है। छेद पृष्ठ में एक हड्डी में सिर्फ दूसरी हड्डी, यानी एक हड्डी का जो पहला भाग है उसमें दूसरी हड्डी सिर्फ लगी हुई है। यहाँ दोनों हड्डी को कील से लगाई हुई है। यहाँ दोनों हड्डी आपस में मरकट बंध से जुड़ी हुई है, अर्ध मरकट बंध से। यहाँ दोनों हड्डी मरकट बंध से पूरी जुड़ी हुई है। यहाँ दोनों हड्डी मरकट बंध से है, ऊपर पट्टी भी लगाई हुई है, और यहाँ दोनों हड्डी मरकट बंध से बंधी हुई है, उस पर पट्टी है और उस पर कील है। तो पहले ही रचना वाले संगण को बोलते वज्र ऋषभ नाराज, यानी जिसमें मरकट बंद है, ऊपर पट्टी है, ऊपर कील है, ऐसी रचना, और उसके कारण जो मजबूताई प्राप्त हुई, ऐसी मजबूती हड्डी वाला शरीर वो वज्र ऋषभ नाराज है। दूसरे नंबर पे ऋषभ नाराज, यानी जिसमें मरकट बंद है और पट्टी है। तीसरा जो है वो नाराज, यानी सिर्फ मरकट बंद से दोनों हड्डी जुड़ी हुई। और चौथा बंद है अर्धनाराज, यानी एक तरफ से हड्डी में मरकट बंद है, दूसरा तरफ से नहीं है, किली का। दोनों हड्डी आपस में सिर्फ एक सामान्य कील से जुड़ी हुई है, इस तरह। सेवार्थ, एक हड्डी का भाग दूसरे हड्डी के कोने को छूकर चिपक कर सिर्फ रहा है, इसी तरह। ऐसे 6 संगण की बात की। 6 संगण में से देव और नारक को और स्थावर को एक भी संगण नहीं होता है। थावर सुर नेर या असंगणाय, यानी स्थावर, देव और नारक संगण के बिना है। विगल छेवट्ठा, विकलेंद्रिय को लास्ट संगण होता है, और पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य को सभी प्रकार के संगण होते हैं। किंतु वो बात पहले आरे की है। छठे आरे में तो, और अभी 5वां आरा चल रहा है, 5वें आरे में तो सभी को लास्ट वाला संगण, यानी कि छेद पृष्ठ, छेवट्ठा संगण ही है। इसी तरह 24 दंडक में यदि संगण की बात करें तो नरक में संगण नहीं है, असुर कुमार में नहीं है, पृथ्वी काय में नहीं है, अप काय में नहीं, देव काय में नहीं, वायु काय में नहीं, वनस्पति काय में नहीं। बेन्द्र, तेन्द्र और चौरिंद्र में एक संगण होता है, छेवार्थ। गर्भज, पंचेंद्र, तिर्यंच और मनुष्य में 6 के 6 संगण होते हैं। व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक में संगण नहीं है। इसी तरह तीसरा द्वार है संगण, चौथा द्वार है संज्ञा, जो 12वीं गाथा में
और पांचवा द्वार है संस्थान, जो 13वीं गाथा में बताएंगे। प्रणाम। नमो नमः।